हमारे धर्म में ये दवा खा करके बच्चा गिराना, हाँ, ये ऑपरेशन करवाना, तो 50 तो बच्चे पैदा कर लेना ठीक है। हाँ, वो बच्चे तर्राक मुसलमान के खिलाफ ही बोलते हैं। और वोट जो पाते हैं मुसलमानों के बीजेपी, वो उनके नाते नहीं पाते हैं, ये मोदी के नाते पाते हैं। तो आपको लगता है मोहम्मद सलीम। बताइए, सरकार से खुश हैं आप? उत्तर प्रदेश सरकार से? नहीं, हम नहीं खुश हैं। क्यों खुश नहीं है सलीम जी आप? वो आज से जब से उनकी सरकार बनी है, हर तरह से मुसलमानों को विपरीत हर चीज़ कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ। हाँ, और उसके बाद ये भी है, नोटबंदी से लेकर के ये जो कोरोना का और सब सिस्टम फैलाए हैं, वो सब खिलाफ ही कर रहे हैं। हाँ, आम पब्लिक के लिए, सब के लिए। तो जो भी सहायता है या फिर जो भी मदद है सरकार की तरफ से, क्या वो मुसलमानों को नहीं मिल रहा है? मिल रहा है, ऐसी बात नहीं है, वो ना के बराबर मिल रहा है। ये जो राशन बांट रहा है, ये सब दे रहे हैं सरकार, किस लिए दे रहे हैं? इधर से दे रहे हैं, उधर से ले रहे हैं। तेल महंगा कर दे रहे हैं, अनाज जो है सब यहाँ से खरीद के जाता है 19 रुपये कुछ पैसे में, वो जाता है कहीं, हो जाता है यहाँ से उठाएँ तो वहाँ ले गए, वहाँ ले गए तो हो गया, आते आते यहाँ फिर जब आएगा तो 125 रुपये किलो हो जाएगा। 10 रुपये से चल के 125 रुपये। हाँ, 125 रुपये किलो हो जाएगा। और जब यहाँ मिलने लगेगा वो 2 रुपये की मिलता है। हाँ। तो सरकार ये सब एकदम बेकार काम कर रही है। हाँ, सही काम। आप मुझे बताइए सलीम जी, मुसलमानों का नेता कौन है उत्तर प्रदेश में? हाँ, मुसलमानों का नेता कौन है जो मुसलमानों के लिए काम कर सके? मुसलमान के लिए तो ऐसी कोई बात नहीं, सभी नेता, सभी सरकार, सभी। आप कह रहे हैं कि मुसलमानों के लिए योगी आदित्यनाथ कुछ नहीं कर रहे हैं। हाँ, वो तो जितना भी काम है सब मुसलमानों के विपरीत ही किया उन्होंने। हाँ। तो आपके नज़र में ऐसा कोई नेता तो होगा जो मुसलमानों की बात सुन सके, पिछड़ों की बात सुन सके? हम कह रहे हैं, हाँ। मायावती की सरकार थी, हाँ। वो भी ठीक मुसलमान के लिए थी, और अखिलेश की सरकार थी, वो भी ठीक थी। अखिलेश ने कहीं न कहीं मुसलमानों का इस्तेमाल किया, मानते हैं आप इस बात को? नहीं, हम तो इसको नहीं मान सकते हैं। मुसलमान को हर समय उनकी तरफ से फैसिलिटी मिली है। हाँ, और योगी भी, वो मोदी भी जो हैं मुसलमान के लिए ठीक ही काम कर रहे हैं, ऐसी बात। आप मानते हैं मुसलमानों के लिए अगर किसी ने ठीक से काम नहीं किया तो योगी आदित्यनाथ हैं? हाँ, ऐसा क्यों है सलीम जी, आप मुझे बताइए। वो तो कोई बात करते हैं, हम समाचार में भी देखते हैं, वैसे भी देखते हैं, वो जातिता का अधिकतर नारा लगाते हैं, जातिता की बात करते हैं। हाँ, मुसलमान से बहुत ज़्यादा घृणा करते हैं योगी आदित्यनाथ। हाँ, मुसलमान से बहुत ज़्यादा घृणा, बहुत ज़्यादा घृणा करते हैं। कोई भी बात होती है उसमें मुसलमान बुराई ही करते हैं। हमने ऐसा कर दिया, हमने वैसा कर दिया। हाँ, क्योंकि हम भी बराबर टीवी में समाचार सुनते हैं, देखते हैं हर चीज़। और जहाँ ऐसी बात आती है मोबाइल में हर चीज़ में देखते हैं, वो बस तेज तर्राक मुसलमान के खिलाफ ही बोलते हैं। हाँ, और वोट जो पाते हैं मुसलमानों के बीजेपी, वो उनके नाते नहीं पाते हैं, ये मोदी के नाते पाते हैं। तो आपको लगता है कि मुसलमानों का वोट पाती है बीजेपी? मोदी पाते हैं, मगर वो अपने उठा पाते हैं। योगी को ऊपर नहीं दिया जाता है, मोदी को ऊपर दिया जाता है, जो मुसलमान देते हैं। हाँ, अगर फिर से योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बनते उत्तर प्रदेश की, तो कैसी स्थिति होगी मुसलमानों की? अब की बार तो उनको बनना है ही नहीं है। नहीं बनेंगे मुख्यमंत्री? नहीं, वो नहीं बनेंगे मुख्यमंत्री। क्यों, ऐसा क्यों लगता है सलीम जी? वो हर कास्ट उनसे परेशान है। हाँ, हाँ, उत्तर प्रदेश में जितनी कास्टें हैं सब उनसे परेशान हैं। हाँ, हर मायने में परेशान है। किस किस मायने में परेशान है? थोड़ा अरे, किसानी के भी, हर चीज़ का जो यानी शिक्षा, स्वास्थ्य, सब बंद है इस समय, सब बंद है। हाँ, पढ़ाई भी, बच्चे जो पढ़ रहे थे वो भी घर बैठे हैं। हाँ, और जो है सड़क, देखिए हमारे देश में जितनी सड़कें निकली हैं, यानी जौनपुर जिला में जितनी सड़कें हैं, कोई सड़क पर से योगीनाथ घूम जाए, देखें इस सड़क की क्या हालत है। हाँ, केशव प्रसाद मौर्य दावा करते हैं कि अगले 25 साल तक उनकी सरकार उत्तर प्रदेश में रहेगी। वो तो सबसे ज़्यादा ये गौ हत्या वाले में जो आज योगी छुड़वाए हैं, वो सबसे ज़्यादा उसका माफिया तो उन्हीं है। हाँ, उसका केशव प्रसाद मौर्य माफिया है। हाँ, गौ हत्या का उन्होंने गौ हत्या करवाया, ऐसा आप कह रहे हैं? अरे, वो ले जा करके उन्हीं ने सब कटवाते हैं। केशव प्रसाद मौर्य गायों को कटवाते हैं, सब गायों के, भैंसों के, बरधों के, जो हो वो सभी चीज़ ले जा करके, उनका सबसे बड़ा धंधा बिजनेस यही था। हाँ, वहीं से उभरे हैं ये नेता। बिल्कुल सही, उनकी पहले वही धंधा ही था सबसे बड़ा। हाँ, आप इसको समझ लीजिए। अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बन सकते हैं? हाँ, निश्चित है, अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बन सकते हैं। कैसे मुख्यमंत्री बनेंगे, कैसे हरा सकते हैं योगी आदित्यनाथ को? अगर उन्होंने मशीन द्वारा काम करें,
अगर योगी तो उसमें माइनस प्लस करके भले जीत लें। आपको लग रहा है कि आपको लग रहा है योगी केवल ईवीएम से जीतेंगे? हाँ, जीतेंगे, नहीं तो ईवीएम में फॉल्ट है। हाँ। अगर ऐसा होता तो जो बंगाल में भी चुनाव हुआ है, ममता बनर्जी वहाँ पे मुख्यमंत्री चुनी गई हैं, तो भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार वहाँ नहीं बना लेती? वो योगी गुंडा भी है ना, धांधली भी करते हैं ना। हाँ हाँ, तो समाजवादी पार्टी में कोई गुंडा नहीं है? कौन गुंडा है उसमें? सभी कोई नहीं अब गुंडा है। पहले गुंडे थे कुछ, अब नहीं, जिनको योगी ने खत्म कर दिया। हाँ, अब कोई नहीं है। मगर तो मानते हैं कि गुंडों को योगी आदित्यनाथ ने खत्म किया, समाप्त किया उत्तर प्रदेश नहीं, में? हत्या किए, बहुत हत्या किए। तो गुंडों के साथ क्या होना चाहिए? उनको सिंहासन? अभी धनंजय को उन्होंने सब कुछ हो गया ना, मगर उनका ईश्वर सोच थे, वो बच गए, नहीं उनका भी काउंटर करवा देते। हाँ, विजय मिश्रा जो थे उनका भी यही हुआ। हाँ, तो ऐसे ऐसे वो बहुत ऐसा कांड किए हैं ना कि आदमी उनसे त्रस्त हो गए हैं। हाँ, वही लोग त्रस्त हुए हैं जो लोगों को परेशान करते थे। परेशान करते थे, मान रहे हैं, मगर वो भी उपकार भी करते थे। ऐसी बात नहीं है, सभी के लिए सब गुंडे ही नहीं करते हैं। हाँ, और इन तो जितना मार रहे हैं, जितना काट रहे हैं, जितना करा रहे हैं, नाजायज एकदम काम करा रहे हैं। हाँ, योगी लोग कहते हैं योगी आदित्यनाथ तानाशाह है, सही बात है क्या ये? हाँ जी, हाँ, ताना अपने मन की करते हैं। हाँ, अपने मन करते हैं, दूसरे के मन नहीं करते हैं। हाँ, कौन सी पार्टी जातिवाद को बढ़ाती है अब उत्तर प्रदेश में? जातवाद तो हर पार्टियां में है, ऐसी बात नहीं ना। मुला ये है ना कि जैसे अब यादव वर्ग जो हैं वो इसे 100 में 2%, 1% भले चाहे जिस पार्टी में चले जाएं, और उसके बाद सपा छोड़ करके दूसरे पार्टी में नहीं जाएंगे। मोहंडम कास्ट भी ऐसी है। मुसलमानों के बारे में अगर बात करें तो वो भी ऐसी है, 99% अखिलेश यादव को। हाँ, कुछ ऐसे मुसलमान हैं जो जैसे आपकी हमारी संगत है या आपके साथ उठ बैठ रहे हैं, हम उनको दे दें मोदी के नाते, योगी के नाते नहीं, मोदी के नाते वोट दे दें, बस यही आप समझ लीजिए। हाँ, मुसलमानों को योगी से क्या परेशानी है? वो हर जगह हर बात पे मुद्दा उठाते हैं मुसलमानों का ना। गलत मुद्दा तो नहीं उठाते हैं? नहीं, गलत मुद्दा उठाते हैं। कैसे गलत? वो 3 तलाक वाला जो उठाए, तो 3 तलाक गलत था। महिलाओं के साथ जो अपराध हो रहा था, महिलाओं के साथ जो गलत काम हो रहा था, उसी को वो आज भी तो नहीं बंद है। हाँ, वो भी आज तो भी नहीं, लेकिन ये कानून तो आया ना 3 तलाक के नाम पे। ये मगर वो कानून को लागू नहीं मुसलमान ने किया ना। तो ये तो मुसलमानों की गलती है कि वो कानून को नहीं मान रहे हैं। जैसे उनका धर्म जो है, हर आदमी अपना अपना धर्म मान रहा है। धर्म ठीक है, धर्म अपनी जगह है, लेकिन अगर धर्म कुछ गलत है, अगर कहीं प्रॉब्लम है तो उसे ठीक भी तो किया जा सकता है। किया जा सकता है, मगर महिलाओं को एक ऑब्जेक्ट की तरह देखना। मुसलमान वर्ग में जो कानून ऐसे बना है, संविधान बना है, वो 3। आप देश का संविधान मानेंगे कि मुसलमानों का संविधान मानेंगे? नहीं, जो हमारी जातिता है, हम अपनी जातिता के जो कर रहे हैं। आप मतलब भारत के संविधान को नहीं मानते हैं? नहीं मानते हैं, ऐसी बात नहीं है। भारत को क्या सर्वोपरि आपके लिए, आपका संविधान, मुसलमानों का संविधान या फिर देश का संविधान? आप सबका है, कोर्ट मैरिज करें तब पक्का कागज है ना। हमारे सबका में तो लाख कोर्ट मैरिज करा लीजिए, उसको नहीं मानेंगे। जब बन निकाह नहीं होता तब बर शादी हमारी नहीं मानी जाती। हाँ, आप इसको समझ लीजिए। हाँ, लव जिहाद के बारे में क्या कहेंगे? नाम बदलकर, हिंदू नाम बदलकर हिंदू लड़कियों से शादी कर लेना और फिर बाद में पता चलना कि लड़का मुसलमान बात है। सभी जगह हर जगह पता है। कोई योगी आदित्यनाथ ने इस मुद्दे को बहुत प्रमुखता से उठाया, कितनी सच्चाई है इस मुद्दे में? कुछ नहीं सच्चाई है। हर कास्ट के साथ इस समय शादी कर रहा है, लेकिन नाम बदल के तो नहीं, झूठ बोल के तो नहीं। झूठ तो बोलकर नहीं कर रहा है, सही बात। लेकिन कुछ लोग हैं जो झूठ बोल के कर रहे हैं, उसी हाँ, गुमराह आदमी करते हैं, और क्या। मगर ले जाने के बाद जो जात है अपना वही जात बताएगा, दूसरा जात तो बताएगा नहीं। हाँ, मगर गुमराह करते हैं बस। हाँ, जनसंख्या नियंत्रण कानून के बारे में आप क्या कहेंगे? हम दो हमारे दो, सही है? मुसलमान इसका विरोध कर रहे हैं, करना चाहिए? नहीं, इसको विरोध तो नहीं करना चाहिए। परिवार, कम परिवार सुखी परिवार। ज्यादा परिवार रहने पर आदमी सक्सेस नहीं है। मगर हमारे सब में ये जो नसबंदी है, सब कराने से हमारे जो धर्म में है वो सब हमारा सबके एकदम खंडित है, समझ लीजिए। हाँ, तो मतलब आप लोग इस कानून को नहीं मान सकते हैं? नहीं, नसबंदी वाला कानून नहीं मान सकते हैं। तो कैसे होगा देश का विकास और प्रदेश का विकास? अब देश के प्रदेश का विकास क्या बताएं, मानेंगे नहीं कोई बात। हाँ, अब जैसे योगी कहना है 2 लड़के से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो सही भी है। 2 लड़के आप पढ़ाओ लिखाओ, मगर हमारे धर्म में ये दवा खा करके बच्चा गिराना, ये ऑपरेशन करवाना, तो 50 तो बच्चे पैदा कर लेना ठीक है? हाँ,
50 बच्चे पैदा कर लेना अच्छा, ठीक जिस है। बच्चे को हम आप उन बच्चों को न ठीक से पढ़ा सकते हैं, न ठीक से उन्हें कपड़े पहना सकते हैं, न उन्हें सुविधाएं दे सकते हैं, तो क्या मतलब है और क्या वजूद है ऐसे धर्म का? क्या सब आपने नसीब से खाते हैं कि नसीब वाली बात नहीं, ऐसे नसीब से तो आप बना दीजिए 150 का सीधा 500 करोड़ बना दीजिए। नहीं, सभी कैसे चलेगा देश? सभी खा रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, सभी परिश्रम बाहर की सारी कंट्रीज अप्लाई कर रही हैं इस बात को, वो ठीक है, सब अपने परिश्रम से खा रहे हैं, लेकिन ढंग से तो नहीं खा सकते हैं ना। जैसे अगर देखिए 2 रोटी है, 4 लोग हैं तो आधा आधा खा लिए, अगर वही 2 रोटी अगर 50 लोगों में बांटी जाएगी तो ढंग से कैसे होगा वो? बताइए ना आप हमें ये बात। भाई जब वैसा बात आएगा तो परेशानी बढ़ ही करे। तो इसीलिए तो कहा जा रहा है कि इस हाँ। बात को जो जेन्युइन बात है उसे तो माना जा सकता है। हाँ, उसे तो माना जा सकता है। ठीक है, आप ये मुझे बताइए कि जो मुसलमान हैं 2022 में वो फिर से अखिलेश यादव के साथ जा रहे हैं? हाँ, बिल्कुल सही, निश्चित तौर पे निश्चित तौर में जा रहे कोई हैं। बदलाव नहीं है इस बात नहीं, में? कोई बदलाव नहीं है। हम्म। मुसलमान पूरा जो हैं सभी जा रहे हैं अखिलेश के साथ में इस बार। हम्म। जो 100 नंबर चला है इन्होंने उसी का डुप्लीकेट 112 कर दिया है। और उसके बाद जो अखिलेश किया है उसी पे दौड़ रहे हैं। कोई नया ऐसा संस्था योगी नाथ ने कोई ऐसा नहीं किया है कि जो अपने मर्जी से फैसिलिटी दिया हो। सिर्फ यही 2000 रुपया जो दे रहा है यही अपने मर्जी से किया है। और जितने इन्होंने कानून रखा, जितने ने हर किसानों को कोई किसी फैसिलिटी नहीं दे पाया। ये गोदाम है यहीं पर है ना। छोटे किसान क्या 4 कुंटल 2 कुंटल जमा कर सकते हैं? नहीं जमा कर सकते हैं। वो क्या होता है, व्यापारिक देते हैं, यहाँ 1900 रुपया कुछ पैसे में जा रहा है, और वहाँ हद्दे सद्दे 1000 12 1500 ठेले बन के नहीं। तो किसान क्या करे?